So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to do the quick revision of the Unit 5 of British Poetry MA English Semester 1. लॉस्ट पैराडाइज जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, इसकी जो यूनिट 4 थी वो भी लॉस्ट पैराडाइज थी। उसमें भी जो क्वेश्चंस बनते थे उसके जो पार्ट्स थे, मतलब जो आपके सब्जेक्ट में आपके सिलेबस में दे रखे थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज जो यूनिट 5 है वो भी लॉस्ट पैराडाइज है, बट उसमें एक टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो क्विकली अब उस टॉपिक को भी रिवाइज करते हैं। So the topic is pre and post lapse and its ramifications। ठीक है, तो अब ये है क्या चीज़, क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको मीनिंग ही समझ आना चाहिए क्वेश्चन का, बिकॉज अगर आपको एग्जाम में उस चीज़ का मीनिंग ही समझ नहीं आया तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी पहले तो, राइट। तो प्री एंड पोस्ट लैप्स मतलब कहने का, ये मैंने मीनिंग ना एक्चुअल में यहाँ पे अलग से लिखा है। ये आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है। ये तो सिर्फ मैं एक अलग से मीनिंग लेके आई थी ताकि आपको समझ आ जाए उसका मतलब। प्री लैप्स एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा किसी चीज़ को लेके माइंडसेट बना हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टोरी में है ना, जो पोएम में है लॉस्ट पैराडाइज में, मैं उसी से आपको डिस्कस करूँगी, एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। प्री मतलब पहले की बात, ठीक है। तो पहले प्री लैप्से में क्या था, हमने देखा जो अदम और ईव थे एडन के गार्डन में रहते थे और गॉड ने उनको क्या बोला था कि आप नॉलेज ऑफ ट्री है वो, उससे फ्रूट नहीं खाओगे, राइट। तो उस टाइम पे अदम और ईव बहुत ही मतलब गॉड को ओबे करते थे, गॉड की हर बात मानते थे, ठीक है। मतलब उस टाइम उनको कोई भी ऐसा शैतान की तरह नहीं आया था जिसने उनको मतलब अपने बहकावे में ले लिया था, जिस वजह से उन्होंने वो नॉलेज ऑफ ट्री से फ्रूट खाया था, राइट। मतलब प्री लैप्से में वो बहुत ज़्यादा गॉड को ओबे करते थे, गॉड की हर बात मानते थे, ठीक है। फिर पोस्ट लैप से क्या हो जाता है कि जब हम उस चीज़ से एडिक्ट हो जाते हैं, कोई हमारे आके कान भर देता है एंड हम क्यूरियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। फिर वही पोस्ट लैप्से में क्या हुआ कि जो अदम और ईव है, शैतान ने आके ईव के कान भरे, ठीक है, कि वो नॉलेज ऑफ ट्री से अगर फ्रूट खाओगी तो तुम्हें भी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई, ठीक है, और इस चक्कर में उसने क्या किया, क्यूरियोसिटी के चक्कर में वो फ्रूट खा लिया। मतलब पोस्ट लैप्से में उसने क्या कर दिया, गॉड को डिसोबे कर दिया। फिर रेमिफिकेशंस क्या होता है कि जब हम कुछ गलत कर दें, हमें पता है कि हमें ओबे करना है, प्री में हमने ओबे किया, पोस्ट में हमने डिसोबे कर दिया। रेमिफिकेशन होता है कि अब हमें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, हमें वो कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जो हमने पाप किया है, कर्मा कहते हैं ना जिसको, वो चीज़ होगी अब, ठीक है, कि अगर आपने गलत किया है तो आपको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी, वो होते हैं रेमिफिकेशन। जॉन मिल्टन ने यही लॉस्ट पैराडाइज में प्री एंड पोस्ट एंड रेमिफिकेशन उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। आई होप इतना आपको समझ आ गया। हिंदी में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ठीक है, पोएम से रिलेट करके, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आप ये मीनिंग पढ़ना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू, ठीक है। प्री लैप्स से क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ द रीलैप्स, पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ माइंडसेट लीडिंग टू द लैप्स, ठीक है। It represents a vulnerable phase where individuals start exhibiting the thoughts, feelings or behavior that increase the risk of relapse. Could include things like increase in cravings, ठीक है। मतलब उनके जो अदम और ईव है उनको हमेशा क्रेविंग्स रहती थी कि यस ये नॉलेज ऑफ ट्री का जो फ्रूट है इसमें है क्या एक्चुअल में, ठीक है। हमें भी जैसे किसी चीज़ की क्रेविंग रहती है, जानने की उत्सुकता रहती है, बस वही प्री लैप्स से होता है, राइट। एंड पोस्ट क्या होता है, अब हम फोकस कर रहे हैं हाउ टू रिकवर एंड गेट ऑन द ट्रैक विद द डिजायर्ड बिहेवियर। अब वही चीज़ लेके हम चल रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। रेमिफिकेशन मतलब अब हमें उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा, कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। जो हमारे एक्शंस थे, अब उससे जो हमने गलत किया है वो हमें अब भुगतना पड़ेगा, वो होता है रेमिफिकेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। मीनिंग समझ आ गया तो आंसर इजीली आपको समझ आ जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन मतलब आपको ऐसे ही आएगा, प्री एंड पोस्ट लैप्स एंड इट्स रेमिफिकेशन एक्सप्लेन, ठीक है जी। एक्सप्लेन लिख देते हैं वो पीछे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो लेट्स सी द आंसर। इन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट,
ठीक है। जॉन मिल्टन ने ये जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी, इसमें प्रीलैप्से रेफर्स टू, इसमें प्रीलैप्से का मतलब क्या है, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अदम एंड ईव बिफोर दे एट द फॉरबिडन फ्रूट इन द गार्डन ऑफ एडन। ठीक है, एडन का गार्डन था, उसमें मतलब पहले की टाइम की बात कर रहे हैं जब अदम और ईव ने वो फ्रूट नहीं खाया था। उससे पहले क्या हुआ था, वो होता है प्रीलैप्से। ठीक है, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, पोस्ट में उसके बाद की बात कर रहे हैं जब उन्होंने फ्रूट खा लिया। ठीक है, मीनिंग दे वर इनोसेंट, इसका मतलब कि वो क्या है, इनोसेंट थे, लिव्ड इन अ परफेक्ट हार्मनी विद द गॉड। ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर गॉड के साथ हार्मनी के साथ रहते थे, प्यार से रहते थे और गॉड की हर बात मानते थे, राइट। और पोस्ट लैप्से रेफर्स टू स्टेट आफ्टर द फॉल, कि जब उन्होंने वो फ्रूट खा लिया उसके बाद की बात करते हैं पोस्ट लैप्से में, वेयर दे आर नाउ अवेयर ऑफ द सिन। ठीक है, अब उनको पता लग गया कि उन्होंने पाप किया है, एक्सपीरियंस द गिल्ट एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड्स ग्रेस, essentially signifying the ramification of their actions and the consequences of human imperfection। ठीक है, अब उनको पता लग गया कि उन्होंने गलत चीज़ की है, वो नॉलेज ऑफ ट्री से उन्होंने फ्रूट खा लिया जबकि भगवान जी ने उनको मना किया था कि नहीं खाना है। ठीक है, फिर उनको अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, राइट। तो जब भी आप लिखो अपना आंसर, पहले तो बताओ प्रीलैप्से का मतलब क्या होता है, मतलब मीनिंग नहीं बताना, ये बताना है ये वाला जो मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, अदम और ईव से रिलेटेड आप बताओगे कि फॉल से पहले प्रीलैप्से और जब फॉल हुआ मतलब उन्होंने फ्रूट खा लिया तो वो पोस्ट लैप्से हो गया, राइट। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, वन बाय वन करके। पहले हम प्रीलैप्से को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट पोएम। ठीक है, इट्स अ टाइम ऑफ परफेक्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रीलैप्से में मतलब अभी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया था, वो सिर्फ क्यूरियस थे, उनको क्रेविंग्स हो रही थी वो खाने की। ठीक है, तो उस टाइम उनको परफेक्ट नॉलेज थी, प्रॉपरली वो अंडरस्टैंडेबल था उनको गॉड ने समझा दिया था कि आप ये फ्रूट नहीं खाओगे। अदम एंड ईव लिव्ड इन कंप्लीट ओबीडियंस टू गॉड। इस टाइम पे जो अदम और ईव है वो गॉड की हर बात मानते थे। लैंग्वेज यूज इन दिस स्टेट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज प्योर एंड क्लियर, मतलब उनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर थे, क्लियर थे अदम और ईव के उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पर शैतान नहीं आया था अभी। ठीक है, तो वो गॉड को बहुत फुल्ली ओबे करते थे, हर बात मानते थे गॉड की। अदम एंड ईव हैव फ्री विल एंड आर ट्रस्टेड टू कीप्स गॉड कमांड। ठीक है, अदम और ईव को हर तरह की छूट थी क्योंकि वो गॉड के सबसे पहले क्रिएचर्स थे। ठीक है, एंड उनको मतलब ऐसा ट्रस्ट किया जाता था कि वो दोनों गॉड के कमांड को मानेंगे, गॉड के ऑर्डर को मानेंगे और वो नॉलेज ऑफ ट्री से फ्रूट नहीं खाएंगे। दे वर एक्सपोज टू गॉड्स यूनिवर्सल मीनिंग और लोगोज, मतलब हमने देखा यहाँ पे जो तराजू वाला एक सिंबल आया था ना जिस टाइम शैतान गार्डन में पहले एंटर किया था, ठीक है, फ्रॉग की फॉर्म में, तो उस टाइम पे वो चीज़ हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो गॉड के लोगोस भी उनको टाइम टू टाइम मिलते रहते थे, जब कोई गलत चीज़ होने वाली थी गॉड हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे। तो ये चीज़ें हमें प्रीलैप्से में देखने को मिली कि पहले क्या थी सिचुएशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब पोस्ट लैप्से पे आते हैं कि जब उन्होंने फ्रूट खा लिया शैतान की बातों में आकर। नाउ पोस्ट लैप्से, अब पहले तो उन्होंने फ्रूट नहीं खाया था, वो बिफोर द फॉल था, अब आफ्टर द फॉल पोस्ट लैप्से मार्क्ड बाय द रियलाइजेशन ऑफ द सिन। अब उनको पता लग गया, उन्होंने वो फ्रूट खा लिया कि उन्होंने तो ये पाप कर दिया, गॉड ने तो उनको मना किया था और गॉड को डिसोबे हो गया। एंड द consequences ऑफ द डिसोबीडियंस, अब उनको फेस करने पड़ेंगे बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज, गॉड उनको श्राप भी दे सकते हैं। ठीक है, द स्टेट आफ्टर द फॉल व्हेन कैरेक्टर्स हैव असेस टू फॉरबिडन नॉलेज। ठीक है जी, फिर उसके बाद सतान इम्बॉडीज द पोस्ट लैप्सेरियन सिम्बॉलिक वर्ड थ्रू हिज सेपरेशन फ्रॉम गॉड्स प्री लेप्रेसियन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो शैतान है वो पोस्ट लेप्रेसियन सिम्बॉलिक वर्ड यूज़ कर रहा है, जब गॉड ने उसको क्या है हेवन से उठा के हेल में डाल दिया था। पहले तो वो भी एंजल था, ठीक है, गॉड का एंजल था, वो ओबे करता था, बट जैसे ही उसको पावर्स मिली वो कहने लगा कि मैं गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल हूँ। ठीक है, तो उसको उठा के गॉड ने क्या किया, हेल में डाल दिया था, जिस वजह से वो गॉड से रिवेंज लेना चाहता था, रिफ्लेक्टिंग द फॉलन ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि इंसान है वो कितना गिर जाता है। जैसे अदम और ईव है वो क्यूरियस थे, वो बात सही थी, बट वो गॉड को ओबे कर रहे थे ना, बट जैसे ही शैतान ने आके एज अ थर्ड पर्सन उनके कान में कुछ बोला तो वो मतलब
जाके वो फ्रूट खाने लग गई। इससे पता लगता है कि जो ह्यूमंस हैं वो कितने ज़्यादा गॉड को डिसोबे करते हैं अपने मतलब के लिए, ठीक है। वो चीज़ पोस्ट लैप्से में हमें देखने को मिली। नाउ कम रेमिफिकेशन, कि हमने देख लिया कि प्री लैप्से में आदम और ईव मतलब ओबे करते थे गॉड को फुल्ली, ठीक है, हर ऑर्डर मानते थे। एंड पोस्ट लैप्से में हमने देखा कि उन्होंने वो फ्रूट खा लिया। अब रेमिफिकेशन में क्या है कि अब उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब आप बताओगे कि हर एक को क्या श्राप मिला, ये बताओगे एक तरह से यहाँ पे रेमिफिकेशन में, ठीक है। तो क्या क्या श्राप मिला? सबसे पहले आदम और ईव आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पैराडाइज आफ्टर ईटिंग द फ्रूट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज। बिल्कुल सही है, गॉड ने उनको बोला था एंड में कि अब तुम इस गार्डन से निकल जाओ, तुम इस गार्डन में नहीं रहोगे, ये उनको श्राप दिया गया था, ठीक है। फिर आदम इज गिवन द विजन ऑफ द फ्यूचर इन विच ही सीज द सफरिंग्स हिज मिस्टेक्स विल कॉज। फिर जो रफेल था, एंजल था गॉड का, ठीक है, वो आया एकदम से जिस टाइम गॉड ने इनको श्राप दिया था। तो रफेल ने क्या किया, वो हाईएस्ट माउंटेन पे ले गया था आदम को और आदम को उसका फ्यूचर दिखाया, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो शक्तियाँ थी, वो तो फ्यूचर दिखा सकते थे, गॉड का एंजल था वो, ठीक है। फिर उसने आदम को क्या है उसका फ्यूचर दिखाया और वहाँ पे देखने को मिला कि कैसे आगे जाके जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों के बच्चे हैं, कितने ज़्यादा लस्ट और ग्रीड में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उसके फ्यूचर में होने वाली हैं और ये श्राप उसको मिला था कि सिर्फ तेरी गलतियों की वजह से कल को तेरे बच्चों को ये सब भुगतना पड़ेगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा लस्ट में घुस जाएंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये श्राप मिला था आदम को। फिर सतान एंड हिज फॉलोअर्स आर टेम्पररी टर्न्ड स्नेक्स एज अ पनिशमेंट, कि जैसे सतान है स्नेक बन के आया था ना ईव को भड़काने के लिए, ईव के कानों में बोला कि नॉलेज मिल जाती है उस फ्रूट को खाने से। तो भगवान ने क्या किया, उसको और उसके जो साथी थे डेमन्स जिन्होंने हेल्प की थी सतान की, उन सबको क्या है स्नेक्स की फॉर्म में चेंज कर दिया था। तो ये इनको श्राप मिला था, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, सारा आंसर भी आपने कैसे अटेम्प्ट करना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। प्री लैप्से में आप बताओगे कि फ्रूट खाने से पहले आदम और ईव कितना ओबे करते थे गॉड को। पोस्ट लैप्से में आप बताओगे कि अब उन्होंने फ्रूट खा लिया, शैतान की बातों में आ गए, ठीक है। फिर रेमिफिकेशन में कि किस किस को क्या क्या श्राप मिला, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करने पड़े थे उनकी गलती की वजह से, ठीक है जी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और यही आपके सिलेबस में है। तो 101% श्योरिटी है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यही क्वेश्चन आएगा सेम एज इट इज़ बन के, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।